हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम यूपीएचसीएससी और नेट की प्रिपरेशन कराते हैं। और ये जो टॉपिक है, अगर आप यूपीएचसीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जीएस के पेपर यूनिट 3 का टॉपिक है। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट का यूनिट 8 का टॉपिक है, पेपर 1 का। ठीक है। और ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए और फिर आप ये वाली वीडियो देखना। और इसके अलावा भी आईसीटी की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं चैनल पे, जिसमें आईसीटी के बारे में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाकी जो आईसीटी का चैप्टर है वो पूरा उसमें वीडियोस में कवर हो रहा है। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और इसके अलावा भी जीएस पोर्शन की कुछ जीके की वीडियोस भी हैं, जनरल करंट अफेयर्स की, तो आप प्लीज़ वो जाकर भी देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। देखिए, जो भी टर्म्स आएंगी हम टर्म्स के मतलब को समझेंगे और फिर हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो एकेडमिक मतलब जो कि हमारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है, दैट इज़ एकेडमिक। और जो डिपॉजिटरी मतलब इकट्ठा, डिपॉजिटरी मतलब कोई भी चीज़ स्टोर हुई भी। ठीक है, दैट इज़ डिपॉजिटरी। तो नेशनल डिपॉजिटरी है ये। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यानी कि यहाँ पे एकेडमिक से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्टोर मिलेंगी। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। फॉर्मली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इट इज़ अ डिजिटल डेटाबेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स। तो ये क्या है? बेसिकली ये डिजिटल डेटाबेस है ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स। जितने भी सारे आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, ठीक है, तो ये आपको डिजिटली आपको ये अवेलेबल कराता है। ठीक है। और नेट नॉट ओनली ensures easy access and retrieval of an academic award, but also validates and guarantees its authenticity and safe storage। तो ये सिर्फ आपको डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स ही नहीं अवेलेबल कराता, बल्कि ये इंश्योर आपके या फिर किसी और के तो वो कॉन्फिडेंशियल रहें, सेफली स्टोर रहें। ठीक, नाउ in addition to ensuring the authenticity, integrity and confidentiality of the database, NAD can act as a deterrent to fake and forged paper certificates। तो ये NAD इसलिए लाया गया है कि ताकि जितने भी फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ना हो पाए, उन पे कंट्रोल हो जाए। ठीक है। और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स के पेपर वर्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। अब हम करते हैं इसके आगे क्या है। The Ministry of Education authorizes University Grant Commission to implement NAD as a permanent scheme by a single depository, that is DigiLocker, and an entity owned by Ministry of Electronic Information Technology। तो ये जो NAD है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी यूजीसी को क्या किया? ऑथराइज किया। और उन्होंने यूजीसी ने इम्प्लीमेंट किया ये NAD की सिंगल डिपॉजिटरी, जिसको बोलते हैं डिजी लॉकर। और ये इसने किसके अंतर्गत किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब NAD वॉज लॉन्च बाय देन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 9 जुलाई 2017। तो जो प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे 2017 में, कौन रहे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये लॉन्च किया। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिजाइनेटेड implementing body to enter into tripartite agreement। तो ये यूजीसी और दो और कंसोर्टिया मिला के ये एग्रीमेंट में आए। तो वो कौन थे? वो दोनों देखते हैं। NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड ये, और CDSL वेंचर्स लिमिटेड। तो ये इन तीनों का ये एग्रीमेंट है 3 साल के लिए, जो कि NAD को ऑपरेशनलाइज करेगा इन दिस 3 years मोर देन। तो 3 साल में कितने इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक रजिस्टर किया?
1100 are registered with NED and uploaded more than 6 crores digital academic awards. तो कितने अवार्ड्स अभी तक यहाँ पे अपलोड हो गए हैं? 6 करोड़ डिजिटल अवार्ड्स. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज शोध सिंधु, ई शोध सिंधु. तो शोध मतलब क्या होता है? तो शोध मतलब होता है रिसर्च, और सिंधु मतलब होता है ओशन. ठीक है, यानी ओशन ऑफ रिसर्च, यानी कि यहाँ पे जो भी है ये, तो ये टर्म से हमें पता चल गया कि ये जो शोध सिंधु है ये किसके लिए है? तो ये रिसर्चर्स के लिए होता है. तो यहाँ पे ये जो ओशन ऑफ रिसर्च मतलब यहाँ पे ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पे रिसर्चर्स के लिए. ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं क्या है. तो शोध मीन्स रिसर्च और सिंधु मीन्स ओशन. अब आधी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि रिसर्चर्स के लिए, बाकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम देख लेते हैं. बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी, तो ये एक्सपर्ट कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है. द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD हैज़ फॉर्म्ड एज शोध सिंधु 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स. तो 3 कंसोर्टिया को मिला के ये बनाया गया है. वो कौन कौन? UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST, एनलिस्ट भी पढ़ सकते हैं हम इसको, एंड INDEST कंसोर्टियम. ठीक है, द ई शोध सिंधु विल. तो एक मिनट, अभी हम आपको ये बताते हैं कि ये UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या है. तो UGC की अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे ये सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे रिसर्च से रिलेटेड. ठीक है, और एनलिस्ट ये जो है ये भी एक नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट. ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है. और ये भी ये जो कंटेंट है ये किसको प्रोवाइड करता है? स्कॉलर्स को. और INDEST, तो ये जो है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी. तो ये भी हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड है. तो इन तीनों ने कोलैबोरेट कर लिया फॉर क्वालिटी कंटेंट, की रिसर्चर्स को क्वालिटी कंटेंट मिले और एक ही जगह पे मिल जाए. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ई शोध सिंधु रिया, यानी कि शोध मतलब रिसर्च और सिंधु मतलब ओशन. ठीक है, द ई शोध सिंधु विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड करंट एज वेल एज द आर्किवल एक्सेस टू मोर देन 10,000 करोड़. 10,000 करोड़ जर्नल्स और ई बुक्स आपको मिलेंगे. करंट के साथ साथ आपको आर्किवल यानी कि पास्ट भी मिलेंगे, डेटा मिलेगा आपको. ठीक है, एंड पीयर रिव्यू जर्नल्स एंड अ नंबर ऑफ द बिब्लियोग्राफिक साइटेशन एंड फैक्चुअल डेटाबेस disciples from a large number of member publishers and aggregators and on its member institutions. तो यहाँ पे देखो member institutions, तो यानी कि वही institutions जो इसके member हैं उन्हीं को ही ये सर्विस अवेलेबल है. और यहाँ आपको बिब्लियोग्राफी मिलेगी, बिब्लियोग्राफी साइटेशंस वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ई जर्नल्स, ई बुक्स और जितने भी सारे फैक्चुअल डेटा रिसर्च से रिलेटेड होता है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, और ये जो ये सर्विस सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को अवेलेबल है जो UGC एक्ट के अंदर सेक्शन 12B और 2F के अंदर आते हैं. यानी कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ ये क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं UGC एक्ट का, वही इसकी मेंबर हो सकती हैं. The aim and objective of the ई शोध सिंधु Consortium for Higher Education resources is to provide access to qualitative electronic resources including full text. तो यहाँ पे full text भी प्रोवाइड करता है. क्वालिटी रिसोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे, बिब्लियोग्राफी एंड फैक्चुअल डेटाबेसेस टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एट अ लोअर रेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस. यानी कि यहाँ पे ये फ्री नहीं है, ये आपको लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन पे ये प्रोवाइड करता है. अब सेटिंग अप ऑफ ई शोध सिंधु कंसोर्टियम फॉर हायर ई रिसोर्सेज बाय ऑगमेंटिंग एंड एक्सटेंडिंग एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय 3 MHRD फंडेड कंसोर्टिया. तो यहाँ पे ये किस लिए बनाया गया है कि ताकि ये एक्टिविटीज़ को अपनी तीनों अपना काम मिलके कर सकें और ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और तीनों का जो भी सारा डेटा है वो एक ही जगह हो जाए. ठीक है, और यहाँ पे डेवलप अ फॉर्मेटेबल कलेक्शन ऑफ ई जर्नल्स. ठीक है, कलेक्शन प्रोवाइड कर सके ये ई जर्नल आर्चीव्स और ई बुक्स
ऑन परपेचुअल एक्सेस बेसिस, ठीक है। मॉनिटर एंड प्रमोट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज इन मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो इसके मेंबर हैं यूनिवर्सिटीज़ उनको मॉनिटर करने के साथ साथ ये प्रमोट भी कर सकता है, करे अपने रिसोर्सेज को, और उनके यूजेज ये बता सकता है टाइम टू टाइम कि इसको कैसे यूज़ करना है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए, अवेयरनेस करे लोगों में अपने बारे में, तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है। प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन फॉर बुक्स एंड ई-जर्नल्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये कह रहा है कि ये सब्सक्रिप्शन बेस पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन अपने सारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो इसके मेंबर होते हैं। ओके, more than 15,000 international e-journals and e-books are made available to all higher education institutions through the issue Sindhu। तो यहाँ पे कितनी इंटरनेशनल ई-जर्नल्स अवेलेबल हैं? 15,000 इंटरनेशनल ई-जर्नल्स अवेलेबल हैं, और दिस एक्सेस टू बी द बेस्ट, तो ये वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन रिसोर्स माना जाता है जो कि डिजिटल मोड में है। और द इन्फ्लिपमेंट गांधीनगर गुजरात आर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, और ये इन्फ्लिपमेंट गांधीनगर गुजरात ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ओके, वी हैव डन विद दिस, और कुछ इनिशिएटिव्स रह गए हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ कमी है, क्या आपको समझ नहीं आया, एग्जाम्पल्स देने हैं आपको या और भी ज़्यादा, या फिर कुछ और कमी है इसमें, तो आप प्लीज़ बताइए ताकि हम इम्प्रूव करें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।